अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरी यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं कुर्बानी के गोश्त का बीफ यखनी पुलाव। रेसिपी बहुत मज़े की होने वाली है। अगर आपने ऐसा बीफ पुलाव नहीं खाया तो क्या खाया। इस रेसिपी में मैं आपको 3-4 ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपके बीफ पुलाव और बिरयानी को शानदार बना देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। यहाँ पे मैं 3 किलो गोश्त लूंगी। इसमें हम लोगों ने पानी इसकी सतह के बराबर शामिल करना है। इसमें मैं 2 चम्मच नमक शामिल कर दूंगी, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर शामिल कर देंगे, 1 चम्मच जीरा शामिल कर देंगे और इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। सीटी बोलने के बाद हम लोगों ने इसका टाइम नोट करना है, 15 मिनट हम इसको लगाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो गोश्त है कितना टेंडर हो गया है। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अब एक पतीले में मैं ऑयल लूंगी, तकरीबन हम लोग 3 कप ऑयल लेंगे और इसमें मैंने 4 से 5 कटी प्याज शामिल कर दी हैं। क्योंकि हमारे चावलों की जो मिकदार है वो ज़्यादा है, तो प्याज अगर ज़्यादा होंगे तो इसका टेस्ट भी ज़्यादा आएगा। अब मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर दूंगी और इसको हम हल्का ब्राउन होने तक इसको पका लेंगे। ये देखें तो हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हम लोग इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। जब तक प्याज ब्राउन हो रहे हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। ये हल्का सा मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी और इसको दोबारा से हम लोग 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। अब इसके बाद मैं इसमें 2 बड़े कटे टमाटर शामिल कर दूंगी और इसको हम दोबारा से अच्छे तरीके से पका लेंगे। 3 से 4 मिनट भुनाई होने के बाद मैं इसमें सब्ज मिर्चें शामिल कर दूंगी। मैंने इनको चॉप कर लिया था। ये देखें तो मैंने इसमें सब्ज मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। इसकी हम 3 मिनट तक इसकी भी भुनाई कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 चम्मच मैं इसमें दड़ा मिर्च का शामिल करूंगी, 2 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च शामिल कर दूंगी और इसमें हम लोगों ने 3 चम्मच जो हैं भर के नमक के शामिल करने हैं और 3 ही चम्मच हम इसमें काली मिर्च के शामिल करेंगे। लाल मिर्च की मिकदार हम लोगों ने कम रखनी है और काली मिर्च की जो मिकदार है वो थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। अब इसको हम 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएँ। अब जो हम लोगों ने कुकर में गोश्त को गला लिया था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और हम लोगों ने इसकी 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि जो हमारा बीफ है उसके अंदर सारे मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। 5 से 7 मिनट हमारे कंप्लीट हुए। अब मैं इसमें यखनी शामिल कर दूंगी। जो हमारे बीफ की यखनी बची थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 3 लीटर हम लोग इसमें पानी शामिल करेंगे। यखनी की मिकदार ज़्यादा थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। अब हम लोग इसको 10 मिनट बॉईल होने तक देंगे। कवर करके इसको मैं रख दूंगी। 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अब मैं इसमें 2 किलो चावल जो हैं वो मैंने भिगो कर रख दिए थे, अब वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखें तो हमारे चावल भी इसमें डल गए हैं और हम लोगों ने हल्के हाथों से इन चावलों को मिक्स करना है। ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना क्योंकि फिर चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। ये देखें तो अब मैंने सारे चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। ये देखें तो इस कंडीशन में जब हमारे चावल आ जाएं तो हम लोगों ने इसको दम लगाना है। हम लोगों ने इसको डबल पौने के साथ दम लगाना है। पहले मैं एक पौना रखूंगी, उसको हम लोगों ने नीचे तक इसको जो है वो इसके चावलों की तह तक जो है वो हम लोगों ने इसको रखना है और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मैं कवर कर लूँगी और दूसरे नंबर पे मैं इसको दूसरा पौना जब मैं रखूँगी वो इस सतह तक रखूँगी कि हमारा जो ढक्कन है वो भी अच्छे तरीके से कवर हो जाए। अब इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख कर इसको हम लोग 15 मिनट तक दम लगाएंगे। 15 मिनट कंप्लीट हुए। अब जो ये खुंडी है मुझसे उठाई नहीं जा रही थी, पूरी शक्ति लगा के मैंने इसको उठाया और ये देखे तो हमारा जो दम है वो भी कंप्लीट हो गया है।
देखें तो कितने खूबसूरत से हमारे जो राइस है, बीफ पुलाव हमारा जो है वो रेडी हो गया है। देखिए तो व्यूअर्स हमारे चावल कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और ये खाने में भी इतने ही मज़े के हैं। आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जब हम लोगों ने इसको दम लगाना है तो हम लोगों ने इसका पानी कम्प्लीटली खुश्क नहीं करना है। हम लोगों ने इसमें हल्का हल्का, जिस तरह हमारी करी जो है वो हल्की हल्का जो उसमें है पानी होना चाहिए, और इसके बाद हम लोगों ने इस पर दम लगाना है। देखिए तो व्यूवर्स हमारे चावल कितने खूबसूरत खिले खिले से जो है वो बन गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।